नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है पोस्ट ऑफिस MIS योजना। बेसिकली हमारे कुछ सब्सक्राइबर हमसे पूछ रहे थे कि ये MIS योजना जो है काफ़ी फेमस है, किस तरह की ये योजना होने वाली है और इसके बेसिकली क्या लाभ होने वाले हैं, क्या ये सुरक्षित है, पूरा डिटेल में बताइए। तो आज की वीडियो में हम पूरा इसको डिटेल में बताने वाले हैं और एक बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं एक सुरक्षित इनकम और इन्वेस्टमेंट के साथ में, गारंटी के साथ में, बेसिकली क्या है कि पोस्ट ऑफिस की योजना है तो गवर्नमेंट की स्कीम है। यहाँ पे MIS का फुल फॉर्म है मंथली इनकम स्कीम। ठीक है, यहाँ पर आपको मंथली इनकम मिलती रहती है ब्याज के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली है क्या। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए थे जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछे थे, फेसबुक पे भी पूछे थे। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, देखिए पोस्ट ऑफिस MIS योजना है क्या, लोग ये पूछ रहे थे। तो भैया ये एक सरकारी बैक्ड योजना है जो आपको नियमित मासिक आय प्रदान करती है। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो स्थिर मतलब बेसिकली कंसिस्टेंसी और कम जोखिम वाले निवेश की तलाश में रहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छा है। एक साथ में बेसिकली यहाँ पे आपको एक साथ में लमसम अमाउंट जमा कराना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे निवेश राशि है, मिनिमम आप 1000 रुपये भी जमा करा सकते हैं और अधिकतम आप 4.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अपडेट जो आया है वो देखिए, अभी तक यहाँ पे 4.5 था साइट पे जो दे रखा था, लेकिन ये हो चुका है 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए तक आप अपने जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे मान के चलिए आपने जमा करा दिए अपने इंडिविजुअल खाते में, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 9 लाख तक जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए जैसे आपने और आपके फादर ने इसमें आपने 2 अकाउंट में जॉइंट अकाउंट में बनवाया, तो इसमें आप मैक्सिमम जो है वो 15 लाख तक जमा करा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो लिमिट है, अब देखिए अकाउंट आप मल्टीपल खुलवा सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि आपको मैक्सिमम जो लिमिट है एज एन इंडिविजुअल, आप मैक्सिमम 9 लाख तक का ही खुलवा सकते हैं। जैसे आपने लेट सपोज आपने 1 लाख का अकाउंट एक खुलवा दिया, अब आप चाहते हैं कि मैं दूसरा भी खुलवा दूं, तो आपको जो है 8 लाख रुपए तक का ही उसमें लिमिट है, उससे एक्सीड आप नहीं कर सकते एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे अब ब्याज दर जो है वो 7.40 चल रही है और यहाँ पे ब्याज दर बदलती रहती है। ठीक है, अभी का जो टाइम है मैं दिसंबर 2024 में बना रहा हूँ, तो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं या कभी भी देख रहे हैं तो उस समय पे एक बार कैलकुलेट और जानकारी जरूर ले लीजिएगा पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल साइट से। यह है देखिए, इसका लॉक इन पीरियड है 5 साल के लिए। अगर आप अभी आपने जमा करा दिया तो 5 साल तक आप नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर आपने निकाला तो देखिए 1 साल तक तो आप निकाल ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। 1 साल से और 3 साल के बीच में, मतलब दूसरी साल और तीसरी साल में अगर आपने निकाला तो आपके जो आपने जो जमा किया है उसका आपको 2% कम से कम देना पड़ेगा। एक तरह से पेनल्टी हो गया, आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको ब्याज हर महीने दिया जाएगा। ठीक है, अब इसे 5 साल बाद में आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं और आपने 3 से 5 साल के बीच में निकलवाया, मतलब 3 और 4 साल में निकलवाया, तो इस पर 1% ब्याज लगेगा। 5 साल में तो खैर ये विड्रॉ हो ही जाएगा। ठीक है, ये हर महीने आपके पोस्ट ऑफिस या बैंक खाते में जमा होगा, जहां आपका अकाउंट होगा। ये जो ब्याज का जो आपको पैसा मिलेगा हर महीने की, अब ये मिलेगा कब, तो आपने आज मान के चलिए सपोज आज तारीख है 1 दिसंबर, तो अगली 1 जनवरी को, मतलब जैसे ही आपने फर्स्ट अपने EMI आपने जब भी ये करवाई है स्कीम, उसके नेक्स्ट महीने में जब भी 30 दिन पूरे हो रहे हैं, आपको नेक्स्ट डे से अपने आप ऑटोमेटिकली अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब इसमें क्या कोई इनकम टैक्स रिबेट वगैरह है, तो भैया ये इसमें कोई इनकम टैक्स रिबेट वगैरह नहीं है। इस पर आपको ब्याज देना होगा। ठीक है, इस पर आपको कर देना होगा, बेसिकली टैक्स देना होगा। अब भैया सुरक्षा क्या है कि बिना जोखिम की एक तो सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि गवर्नमेंट की योजना है, पोस्ट ऑफिस की योजना है। ठीक है, काम कैसे करती है, अब देखिए उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं। भैया आपने 1 लाख रुपए जमा कराए, अभी ब्याज जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 7.40। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज जो होगा वो 7400 रुपये होगा, मासिक ब्याज जो होगा वो 617 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 617 रुपये आपको मिलेगा जो कि आपकी मासिक आय का हिस्सा होगा। अभी 1 लाख रुपए है,
आपने जैसे मान के चलिए 10 लाख कराया तो ये 6,250 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं भैया? एक तो देखो आपको रेगुलर इनकम आ जाएगी। जो लोग, ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो लोग एक इनकम चाहते हैं परमानेंट आती रहे 5 साल तक और इजीली बिना जोखिम के रहे। और जैसे कि कोई रिटायरमेंट पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन है, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि भैया आपका खर्चा निकलता रहे, परमानेंट एक आती रहे और मेरा पैसा भी सुरक्षित रहे। ठीक है, उन लोगों के लिए एक सुरक्षित निवेश है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है। लचीला निवेश है, मतलब इसको भैया आप जॉइंट में भी खुलवा सकते हो, आप सिंगल भी खुलवा सकते हो। सबसे बढ़िया कम जोखिम और उच्च सुरक्षा है। ठीक है, अब इसके नुकसान थोड़े से वो भी जान लेते हैं क्या क्या है। कि एक तो ये ब्याज दर है वो स्थिर हो गई। आपने जैसे मान के चलिए आज 7.40 पे ये स्कीम ली है, तो आपके अगले 5 साल तक चाहे घटे या बढ़े, मान के चलिए अगर 1 साल बाद में पोस्ट ऑफिस ने दूसरी जो MIS जो करवा रहे हैं उनके लिए 8.20 कर दी, लेकिन आपकी जो ब्याज दर है वो 7.40 पे ही लॉक हो जाएगी फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, करों में देनदारी, बेसिकली आपको इस पर टैक्स भी देना पड़ता है, तो ये इसका नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं, ये एक अच्छी स्कीम है। दूसरी चीज़ ये है कि अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें इसमें मैंने आपको लिख के रखी थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जो सवाल पूछे थे उनको भी बताना ज़रूरी था। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं भैया जो, देखिए ये जो है एजुकेशनल वीडियो था, वो बनाने का हमारा पर्पज़ ये था कि कई लोग पूछ रहे थे कि MIS स्कीम है क्या, है ना। अभी इसमें क्या है कि आप क्या विचार रखते हैं, आपने सोचा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई कमेंट है, आपका कोई सुझाव है, या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही नॉलेजेबल जो स्कीम्स हैं या फिर नॉलेजेबल बातें हैं वो आपसे शेयर की जाती हैं। आई होप आपको मैं ये वीडियो में अच्छे से समझा पाया हूँगा। मैं दोबारा से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि देखिए ये एक एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया हुआ वीडियो है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको इसमें स्कीम में एनरोल करना चाहिए। आप ध्यान से पढ़ें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट करें, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि हम यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें कहीं से कहीं चली जाती हैं, तो इसलिए डिस्क्लेमर देना भी ज़रूरी होता है। आई होप मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, मैं अगेन कहूँगा हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर करूँगा, सावधान रहें, सतर्क रहें। भविष्य में इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िंदगी को कहीं से कहीं ले जा सकता है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में फ्यूल का काम करता है। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा और आप अच्छे से समझे होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।